अजीम शायर वशीर बद्र साहब के इंतकाल के पखवाड़े भर भी नहीं बीते कि उनकी हिदायत पर अमल करने से पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने बुरे दिनों में भूल गई। वशीर साहब ने हिदायत दी थी, कोई हाथ भी न मिलाएगा, गर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ममता बनर्जी मुश्किल घड़ी में जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी से गले में चिपक के मिल गई, 29 सालों के बाद ये मुलाकात को कैमरे में कैद किया गया। उसका नतीजा जानते हैं क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि हवा में ये बात तैर गई कि ममता बनर्जी पूरी टीएमसी को इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस पार्टी विसर्जित करना चाहती, मिला देना चाहती। जैसा कि कहा, फासले से मिलना चाहिए था, ममता बनर्जी को अपनी ताकत बतानी चाहिए थी। इस विसर्जन या विलय की खबर के खंडन के लिए कांग्रेस पार्टी के महासचिव जो कम्युनिकेशन है जयराम रमेश बाहर आए, उन्होंने कहा कि बात सिरे से गलत है, कोई विलय नहीं होने जा रहा है टीएमसी का कांग्रेस पार्टी में। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस पार्टी घोर मंथन में फंस गई। उन्हें लगा विपक्ष की जिस धुरी पर देश को नचा रही है, राहुल गांधी केंद्र में मौजूद हैं। अगर केंद्र में आकर ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की ओर से ही उस विपक्ष की धुरी में अपने को प्लेस कर लेती है, तो भाई राहुल गांधी या गांधी परिवार कहीं का नहीं रहेगा। पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन ममता बनर्जी पे आ जाएगा। जिस रंग से कोलकाता में ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को साफ कर दिया, बड़े बड़े दिग्गजों को वहां से उखाड़ फेंका, जब 29 साल पहले 1998 में उन्होंने वहां अपनी पार्टी बनाई तृणमूल कांग्रेस, तो एक सिरे से कांग्रेस खत्म हो गई। भले ही 71 साल की ममता बनर्जी है, जो उनके साथ हो रहा है पश्चिम बंगाल की जमीन पर, उसका बदला लेने के लिए घायल शेरनी के तरीके से जो कुछ भी दिल्ली में करेंगे, अगर उस उनके अभियान में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाहित हो जाए या कांग्रेस नेत्री के तौर पे वो करना शुरू करें, तो कहां जाएंगी प्रियंका गांधी, कहां जाएगा वो ओज राहुल गांधी का, जिसके ऊपर लगातार बार बार ये आरोप लगता रहा है कि मौके पर वो मैदान से गायब हो जाते हैं। बिहार चुनाव हो, हरियाणा चुनाव हो या महाराष्ट्र चुनाव हो, पूरा चुनावी माहौल तो गर्म कर देते हैं, लेकिन मौके से गायब हो जाते हैं। मौके से गायब नहीं हुए थे 2024 के चुनाव में, लगातार निरंतर बने रहे। उसका नतीजा देश के लोगों ने दिया। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार कह रही थी, 240 पाकर सिमट गई। लेकिन उसके बाद से जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, राहुल गांधी के आसपास विपक्ष का एक माहौल बनता है, व्यवस्था खिलाफ खिलाफत की आवाज जगती है, लेकिन राहुल गांधी इन मौके पर गायब हो जाते हैं। ममता बनर्जी के हाथ में ये रोल हो तो जाहिर तौर पर वो 24 आवर राजनीति करने वाली शख्सियत हैं, हारे या जीते लेकिन अपने हिसाब से मौजूद रहेंगी, और इसका फलाफल कांग्रेस पार्टी को मिलेगा या विपक्ष को मिलेगा, जिसको भी मिलेगा। तो यही घबराहट, जैसा कि हमने कहा वशीर बद्र साहब के हवाले से, उन्होंने हिदायत दी है कि भाई ऐसे गले मत मिलो, चिपट के मत मिलो, जैसे ममता बनर्जी जाके सोनिया गांधी से मिल गई। यह नए मिजाज का शहर है, राजनीति को समझो, थोड़ा फासले पर मिला करो, अपने वजन को देखा करो, और उसके आधार अगर ऐसा हुआ करता ममता बनर्जी एक फासले पर मिला करती, इतनी मजबूर नजर नहीं आती, तो मुमकिन था कांग्रेस पार्टी का टीएमसी में या टीएमसी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो जाता। लेकिन इस विलय को रोकने के लिए तुरंत जैसी ही बात चली, जैसे ही इंडिया गठबंधन से बाहर ये निकली बात, उस मुलाकात से झटके में आए जयराम रमेश, क्या कि नहीं कोई विलय नहीं होने वाला है। फिर मजबूरन टीएमसी को ये याद कहनी पड़ी। जानते हैं क्यों? इसके पीछे राज हमने बता दिया। दरअसल राहुल गांधी का जो ओरा है उसको बनाए रखने के लिए, नेता प्रतिपक्ष के ओरे को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उनसे ज्यादा प्रतिभावान व्यक्ति को राजनीति में या कांग्रेस की राजनीति में आने से रोकें। ये काम लगातार हो रहा है। यही वजह है कि एक युग, मतलब सबसे ज्यादा लंबे समय तक 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं, विपक्ष कुछ भी बाल बाका नहीं कर पा रहा है उनका। हाँ, ये अलग बात है, राहुल गांधी को कहिए, विपक्ष के प्रतिबद्धता को कहिए, या इंडिया गठबंधन के उस मूव को कहिए जो 2023 में नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से शुरू किया था, 2024 में उसका फलाफल निकल आया, और भारतीय जनता पार्टी का जो अजेय रथ था अपने हिसाब से जो बढ़ता जा रहा था, वो थोड़ा ठहरा। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट से न सही सीटों के जरिए अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। जो मौजूदा हालात की गणना करेंगे, मई में लोकसभा के अंदर वोटिंग हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हक में 298 वोट पड़े। कुल जमा जोड़ जाड़ के आप देखेंगे, अगर
वहां पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को मिला लें और जनता दल यूनाइटेड को माना ले, तो वो 292 की संख्या होती थी। वोटिंग जब पड़ने लगी तो संख्या 298 हो गई। 298 में 2/3 बहुमत नहीं मिला, 360 की संख्या लगभग चाहिए 2/3 के लिए 540 47 सदस्य सीटों में लोकसभा के अंदर में। उसकी वजह से लोकसभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को, अमित शाह को करारी हार का सामना करना पड़ा। कहते हैं राजनीति के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री या फिर अमित शाह को ऐसी करारी हार मिली थी। सदन के अंदर में वो परिसीमन वाला मामला, महिला आरक्षण वाला मामला गिर गया था। उसके बाद जो भी हिदायतें दी गई, लेकिन उसके बाद से नए पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू किया। उस पैटर्न का ही नतीजा है कि टीएमसी जो बंगाल में हारने के साथ ही उसके 20 सांसद लगभग टूट के भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो रहे हैं। उससे पहले जब चुनाव नहीं हुआ था पश्चिम बंगाल का, उससे पहले राज्यसभा में ये काम किया गया। उससे पहले आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों को राघव चड्ढा के नेतृत्व में तोड़ा गया था राज्यसभा में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। कुल जमा जो हालात है 360 की संख्या को पहुंचना है। अभी 20 सदस्यों को तोड़ा गया है टीएमसी से। जो वहां से आप जोड़ेंगे, एनसीपी के बारे में कहा जा रहा है, वहां एक विखंडन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा डीएमके अपने हिसाब से आ गया है भारतीय जनता पार्टी के हक में, कहिए या न्यूट्रल पोजीशन में 22 सांसद है उसके। तो कहते हैं आज की स्थिति में लोकसभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या एनडीए के साथ 323 सांसद हो गए अपने आप। कहां 240 जीत के आए थे और पूरे जुगाड़ सिस्टम से बढ़ते बढ़ते अगर व्यवहारिक तौर पे देखें 298 तक संख्या जो लास्ट है वोटिंग के समय पाया गया। और अब वो महज 2 महीने के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने उस संख्या को बढ़ा करके 323 के आसपास कर लिया है ना। 100 के आसपास की संख्या उन्होंने समेट ली है। इस लागलबेट में 360 पहुंचना बड़ा मुश्किल नहीं है। कहते हैं मानसून सत्र से पहले ये सारे इंतजाम होने, कैसे होने, क्या होने हैं, वोटिंग के दरमियान कौन मौजूद होगा नहीं होगा ये, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, अमित शाह का उनके पीछे खड़े होने का जो तरीका है, वो बता रहा है कि मानसून सत्र में फिर वही विधेयक आने वाला है। थोड़ा रंग रूप थोड़ा बदलेगा परसीमन की वजह से, डीएमके के साथ लेने की वजह से, और इसको पारित करके इसी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी। इसके लिए पूरी व्यू रचना रची जा रही है। ये टीएमसी में जो भड़बड़ा के लोग गिरे जा रहे हैं और राज्यसभा से जो इस्तीफा हुआ जा रहा है, वहां संख्या 4 राज्यसभा सदस्यों ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया, टीएमसी ममता बनर्जी से, और 20 लोगों ने छोड़ दिया। 28 में से 20 लोग लगभग वो चले गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ ना गए हों, एक स्प्रिंटर ग्रुप के साथ गए हों, लेकिन वो कह रहे हैं कि एनडीए के साथ चले गए। तो जो आने वाला मानसून सत्र है, मानसून सत्र में ये नया नजारा देखने को मिलेगा। इसमें एनसीपी की जब बात मैं कह रहा हूँ, शरद पवार गुट की बात कर रहा हूँ, सुप्रिया सुले की गुट की बात कह रहा हूँ, उसके 7 सांसदों को टूटने की बात कही जा रही, आने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो शिवसेना के सांसद हैं, शिवसेना की जब बात मैं कह रहा हूँ, उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना की, उनको भी तोड़ करके अपने हिसाब से एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में लाने की बात कही जा रही। तो ये सारी व्यू रचना, ये सारे नंबर गेम इसलिए हो रहे हैं कि इसी सदन के अंदर में कांग्रेस पार्टी को दिखाया जा सके कि भैया तुम्हारे करने से क्या होता है, हमने संख्या का जुगाड़ कर लिया। पॉलिटिक्स है, इसमें तो तोड़ जोड़ का मामला चलता रहता है। नैतिकता अनैतिकता की बात अलग, जो चाह रही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस करने के लिए इस बार वो 300 प्लस या 400 प्लस वोटिंग के जरिए हासिल करने के बजाय तिकड़म के जरिए हासिल कर रही है। 323 की संख्या अभी आ गई है। आप गणित के हिसाब से देखेंगे तो 22 अगर जोड़ ली सीधे डीएमके के लोग, टीएमसी से 20 टूट के चले आए, 40 सीधे सीधे ऐसे हो गए, तो 313 323 के आसपास संख्या हो गई है। 360 चाहिए, मतलब 60 के मुताबिक 30 या 25 सांसद और चाहिए लोकसभा के अंदर। वो कहां से कैसे इंतजाम करते हैं? एनसीपी के बारे में कह दिया, शिवसेना के बारे में कह दिया, खुलकर हो सकता है अपने हिसाब से चले आए जगनमोहन रेड्डी के लोग टूट करके, बाकी आलम दलों के लोग तले आए, क्या आता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो हालात है लोकसभा के अंदर में शक्ति प्रदर्शन का, वो हालत ये है। और ममता बनर्जी जो मिल रही है कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर के एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर, तो कांग्रेस पार्टी भी अनमने ढंग से उन्हें स्वीकार कर रही है, एक झटके में स्वीकार करने की मुद्रा में नहीं है। ये बात साफ लग गई, टीएमसी ने भी काफी नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी का। दरअसल कांग्रेस पार्टी का लगभग छत्रप जो है, कांग्रेस पार्टी की छत्रप थे कि सबसे ममता बनर्जी जब से वहां काबिज हुई है, सारा कांग्रेस ही बदल गया, टीएमसी में चला गया था। अब कांग्रेस फिर से खड़े होने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की कोशिश ये होगी टीएमसी के साथ
पीछे से बैकअप सिस्टम खड़ा किया जाए, टीएमसी ने जो क्रूरता की थी कांग्रेस पार्टी के साथ उस क्रूरता को खत्म किया जाए, जो आइडियोलॉजिकल बेस है उसे बरकरार रख करके अपने हिसाब से जो भी, जब टीएमसी की बात कर रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा एनसीपी की बात। एनसीपी के पीए संगमा ने जो मेघालय में नुकसान पहुंचाया कांग्रेस पार्टी को, नॉर्थ ईस्ट में नुकसान पहुंचाया, अपने ही लोगों ने नई नई रंग नाम से पार्टी बना करके वही काम किया, संगमा जैसा ही काम किया शरद पवार ने महाराष्ट्र में एनसीपी ने पूरा का पूरा कांग्रेस के बेस को खींच लिया और कांग्रेस पार्टी की जो दीनहीन वाली स्थिति पहुंची, इनमें यही छत्रपों का बड़ा योगदान है। अपने अपने हिसाब से कोई स्पेस नहीं मिला। जगनमोहन रेड्डी भी अपने हिसाब से मौजूद रहे, उनके अपने पिता के जाने के बाद से कांग्रेस का कितना नुकसान किया जा सकता है उन्होंने किया। कैडर ले लिए, सब कुछ ले लिए, कहीं ग्राउंड नहीं मिला। नॉर्थ इंडिया की बात थोड़े बिहार और झारखंड वगैरह में बचे रहे, लेकिन झारखंड में भी लगातार ये बात हो रही, सरकार में वो शामिल है, लेकिन वहां पे एक स्प्लिंटर ग्रुप बिरसा कांग्रेस के नाम से नया पार्टी बनाने की तैयारी चल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी देर आयत दुरुस्त आयत अंदाज में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, जिसमें बात निकली कि टीएमसी और कांग्रेस विलय कर ले, टीएमसी के बचने का कोई आधार नहीं। हालांकि आधार के पीछे ये बात कही जा रही है, टीएमसी के अकाउंट में जो पैसा है 3 साल तक वहां सरकार में रही है, 3 मौका पर रही है 15 साल तक, और इतना प्रचुर धन है, उस धन का समायोजन कांग्रेस पार्टी में कैसे होगा, उसका हिसाब किताब कैसे होगा, इसको लेकर के भी ये विलय का प्रस्ताव रुका पड़ा है। और विलय इसलिए भी नहीं हो रहा, जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि नहीं चाहती 10 जनपद कि विलय होकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई ऐसा प्रभावशाली शख्स, ममता बनर्जी जैसा शख्स आ जाए जो तमाम फॉलोअर उसके पीछे चले जाए, तो और भी नुकसान हो जाएगा। हालांकि ये बात लगभग अंदर खाने आई है निकल करके कि टीएमसी एक अस्तित्व में रहेगी, पीछे से पश्चिम बंगाल में कम से कम कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट करती रहेगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो वहां सरकार में आई है टीएमसी के लोगों को लेके आई है उतना ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया जितना टीएमसी ने सरकार के आने के बाद कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल में कर दिया। और पश्चिम बंगाल तक ही ममता बनर्जी को ओरे को समेटा रहा जा सके, इसलिए भी जरूरी लग रहा है कांग्रेस पार्टी को टीएमसी का कांग्रेस में विलय ना हो। और कांग्रेस, ममता बनर्जी को भी इसी से मतलब होना चाहिए, वो आप जहाँ पश्चिम बंगाल में उनकी समर्थन से राज पॉलिटिक्स करें। लेकिन दूसरी तरफ एक दबाव भी आपको याद दिला दें कि इन दिनों सुप्रिया सुले भी कह रही हैं, एनसीपी भी कह रहा है कि भाई मेरी हालत बड़ी खराब है, वहां विखंडन हो गया, अजित पवार अलग चले गए, सारमूल कैडर चला गया, सब कुछ झंडा चला गया, चुनाव चिन्ह चला गया, तब उनके पास कुछ नहीं रहा। तो कह रही है कि एनसीपी कांग्रेस में पार्टी में विलय के लिए तैयार है, टीएमसी भी तैयार है, जगनमोहन रेड्डी भी तैयार है। तकरीबन कुल मिलाकर आप देखेंगे 17 से 18 ऐसे कांग्रेस के नाम से देशभर में दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा ही तोड़ के बनाया गया है। उन सबका ये वक्त ऐसा भी होना चाहिए था कि उन सबको आह्वान किया जाता, उनको कांग्रेस पार्टी में समाहित किया जाता, सबका विसर्जन अलग अलग होकर के इसी गांधीयन आइडियोलॉजी में रखा जाता। ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं होता हुआ दिख रहा है? जैसा कि हमने कहा कि सचेत हो गई है 10 जनपद। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ से जो ताकत है, जो ओरा है, उसको खत्म नहीं होना देना चाहती हैं सोनिया गांधी, संभवतः जीते जी। और यही एक वजह है कांग्रेस पार्टी को उत्थान में बड़े रुकावट का, क्योंकि ये स्पेस है, प्रॉपर स्पेस है, विपक्ष में स्पेस बन रहा है, गांधीवादी फिलॉसफी के पीछे स्पेस बन रहा है, आरएसएस के खिलाफ खिलाफत बनती जा रही है, लगातार 12 साल से शासन में है। लेकिन जब भी कोई शासन होगा, जितना काम करेगा उसके खिलाफ भी उतनी ही आवाज उठनी शुरू होगी। वो सारी वोट बैंक को देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, तो आपको लगेगा प्रतिनिधि के तौर पर विपक्ष कोई एक सूत्र नहीं मिल रहा है, अलग अलग हिस्से में लोग बटे पड़े हैं। तो इस लिहाज से ये बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस नाम के ही तमाम दल इकट्ठे होकर विलय कर जाए, तो आने वाले दिनों में, अगले साल में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, गोवा का चुनाव है, इन चुनावों में एक नए रूप रंग में दिखे विपक्ष, एक नई धारा के तौर पर कांग्रेस पार्टी, जो कि सबसे ज्यादा उम्र की पार्टी है, 145 साल हो गया उसके स्थापना के, वो एक मैच्योर बिहेव करे और कांग्रेस नाम से तमाम दल जो मौजूद हैं अलग अलग हिस्से में, अलग अलग खित्ते में अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति में कांग्रेस को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है जितना भारतीय जनता पार्टी अन्य को। तो उसके हिसाब से एक रास्ता निकाला जाए, कांग्रेस नाम के ही दल इकट्ठे हो जाते हैं, तो आने वाले दिनों में विपक्ष की राजनीति में नया गुल खिल सकता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? जैसा शुरू में हमने कहा, ऐसे अगर कमजोरी अंदाज में तपाक से मिलोगे तो शायद नहीं हो, हाँ थोड़ी ताकत से फासले से हाथ मिला के मिलोगे तो थोड़ी सी ताकत का एहसास होगा इन छत्रपों के बारे में भी, और आसानी से विलय करने में मजबूर नहीं होगी कांग्रेस पार्टी, और इनको एक हिसाब से तवज्जो भी मिलेगा और जो चाह रहे हैं वो मिलेगा। फिलहाल क्या होता है कांग्रेस पार्टी के इस विलय के सिद्धांत के लिहाज से, वो हम भी देखेंगे, आप भी देखिए क्या होता है।